नमस्कार साथियों। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, अर्थात पंच तत्व का जो ये शरीर है यहाँ पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। एक कर्म ही है जो यहाँ भी रहेगा, जो आपको कुछ याद रखेगा, कोई भी वो आपके कर्म के कारण ही रखेगा और साथ भी जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? कर्म ही हुआ, अर्थात उसी पर ही ध्यान दें, अपने कर्म पर। इसी के साथ शुरुआत करते हैं सिंह राशि के लिए ये जो जुलाई का महीना है वो क्या लेकर आया है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारतीय ज्योतिष के इस वीडियो में। देखिए, इस महीने बहुत सारी विशेष बातें हो रही हैं, जिनमें से एक बात है शनि का वक्री होना, जिसपे एक वीडियो अवश्य आ चुका है, जो 30 जून को हो रहे हैं, तो लगभग जुलाई में ही उसका रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। दूसरा, गुरु रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं, जो बहुत बेहतरीन नक्षत्र होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और ये ग्रोथ का नक्षत्र है, धन का नक्षत्र है, समृद्धि का नक्षत्र है। उधर गुरु भी समृद्धि के प्रतीक है और आपके 10वें भाव में हो रहा है, करियर के भाव में हो रहा है। इसके साथ साथ गुरु मंगल योग बनेगा आपके 10वें भाव में। 10वें भाव में आपके राहु आपके 8वें भाव में रहेंगे, केतु आपके 2य भाव में चल रहे हैं और शनि आपके 7वें में है। सूर्य और शुक्र आपके 11 भाव में दिखाई पड़ते हैं महीने की शुरुआत में, और बुध का गोचर आपके 12 भाव में कर्क राशि में दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं शनि वक्री हो रहे हैं, है ना, 7वें भाव में बैठ के शनि वक्री हो रहे हैं। वैसे 7वें में शनि का गोचर ठीक ठीक कहा गया है, राशि से मतलब कि चंद्रमा से, और लग्न से भी इसको बेकार तो नहीं माना गया, खास करके जब अपनी राशि में हो। पर उसका जो वक्री होना है, जो कि 30 जून से लेकर फिर 15 नवंबर तक है, वो आपके लिए और बेहतर है, क्योंकि वो 6ठे भाव का रिजल्ट देंगे, अर्थात आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे। आपकी कोई पुरानी प्रॉब्लम जो है, या कोई कोर्ट केस वगैरह अगर कुछ चल रहा है इस तरह का, या कोई कंपटीशन आप किसी चीज में हो, तो आप उसमें आगे निकल सकते हो। फॉरेन विदेश जाने के आपके योग बनाएंगे और आपको ऑब्स्टिकल तो आएंगे, कोई प्रॉब्लम तो आएगी, यात्रा हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी, कुछ काम थोड़ा बढ़ाएंगे, पर वो अल्टीमेटली आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, ऐसा शनि कह रहे हैं। पर चूंकि शनि वक्री है तो हमको क्या करना है? पुरानी चीज, पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड, जो अपना काम चल रहा है उसी में चीजों को बढ़ाना है, उसी में चीजों को बेहतर करना है, ना कि कोई एकदम नया कुछ कर देना है। ये बात हो गई शनि वक्री की, जो अति महत्वपूर्ण थी। अब बात कर लेते हैं, गुरु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में 10वें भाव में आएंगे तो क्या करेंगे। 10वां भाव आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान का है, तो आपका पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा। ऐसे तो उसका रिजल्ट आपको 13 जून से 20 अगस्त तक है और पूरे में ही रहेगा, क्योंकि आपके 10वें भाव में है। पर फिर भी हम जुलाई की बात कर रहे हैं, तो आप जुलाई में ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं भाई करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही है। पर गुरु जहां होते हैं ना, वहां आपने सुना होगा, स्थान हानि करे जीवा, और 10वें भाव में बैठे हैं, 10वें में गुरु नीच के भी होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए गुरु आपका कार्य में परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, ट्रांसफर आदि कर सकते हैं। जहां तक बात रही धन की, फैमिली की, परिवार की, तो उन बातों में अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। पिछले 5-6 महीने से ज्यादा, जब से केतु 2य भाव में बैठे हैं, आपकी जो वाणी है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आपका मतलब कुछ और कहा होगा आपने और लोगों ने कुछ और समझ लिया होगा, चाहे वो आपका घर है, परिवार है, वहां पर अब उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। अब लोग आपको बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि गुरु की 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी जो दृष्टि है वो आपके 2य भाव पर आ गई है। ये एक अच्छी बात है। पर इस सब के बावजूद धन के मामले में हमको कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार करना है। बहुत ज्यादा एग्रेशन में, या फिर कह सकते हो जल्दबाजी में, धन के मामले में, परिवार के मामले में कोई निर्णय नहीं लेना है। इसी के साथ साथ ये गुरु आपका घर, जमीन, वाहन आदि खरीदने का योग इस महीने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से बना रहे हैं। खासकर कि पहले 12 तारीख तक घर जमीन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग योग बन रहा है, उसके बाद भी स्ट्रांग ही है, और वाहन के मामले में भी लगभग पूरे महीने आपका बड़ा अच्छा योग बना हुआ है इस महीने। ऐसे में अगर बाय चांस आप घर या वाहन से संबंधित कुछ करना चाहते हैं, तो वाहन के लिए आप 3, 14, 15, 17, 21, 22, 26, 31 तारीख यूज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है तो 6, 10, 11, 16, 17, 20, 25, 26, 31 जो तारीखें हैं वो काफ़ी शुभ हैं।
अब बात आ जाती है मंगल पर। मंगल 12 तारीख तक तो चलो भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है, फॉरेन लैंड जाने की योग बना रहा है, छोटे भाई से आपको लाभ हो सकता है, पिता से लाभ हो सकता है, इसके साथ साथ घर जमीन आदि का लाभ दिखा रहा है। पर 12 तारीख के बाद ये मंगल दशम में आ जाएंगे, गुरु के साथ बैठेंगे, गुरु मंगल योग बनाएंगे। गुरु मंगल योग को आपस में मतलब अच्छा योग माना गया है, क्योंकि गुरु भाग्य देते हैं। भाग्य कहाँ से आता है? ब्लेसिंग से आता है, आपके कर्मों से आता है। कई बार हम कहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा। हम मेहनत नहीं कर रहे और रिजल्ट नहीं आ रहा, वो तो फिर मतलब कॉमन सेंस है। मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा नहीं। पर अगर मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं है, हमारे माता पिता का, हमारे गुरुओं का, हमारे पूर्वजों का। कैसे आशीर्वाद हासिल किया जाए? अच्छे कर्मों से। उनकी केयर करें अपने लक्ष्य के साथ साथ। आपके साथ में जो आपके माता हैं, पिता हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके प्रति भी कुछ ना कुछ आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कम से कम उनके साथ सद्भाव रखें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। ये एक तरीका है ब्लेसिंग लेने का। जब कोई आपकी तरफ मुस्कुराता है तो आप भी मुस्कुराते हो। कोई आपसे जो छोटा है आपकी तरफ सादर आदर दिखाता है तो आपके मन से निकलता है इसका सब बढ़िया हो, इसका सब अच्छा हो। ये एक तरीका है। दूसरा, जो अपने से कमजोर है जब उसको प्रेम करते हो, उसका केयर करते हो, तो उसके मन से भी निकलता है भाई अच्छा व्यक्ति है, इसका अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से आप ब्लेसिंग दुनिया में कमा सकते हैं। ये रेमेडी हर ग्रह के लिए आपकी काम करेगी। बस डिफरेंस हो जाएगा, अगर शुक्र बेकार है तो महिलाओं के साथ विशेषकर हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा, उनके प्रति ज़्यादा केयर करनी होगी। सूर्य अगर खराब है तो पिता, बॉस, इस तरह से। चंद्रमा खराब है तो माता, मंगल खराब है तो आपके भाई बहन। अपने कर्म का ध्यान रखना होगा। जमीन के मामले में हमको एकदम ऑनेस्ट होना चाहिए। वैसे तो आप हर जगह ऑनेस्ट हैं, तो वैसे ही आपकी हर ग्रह की रेमेडी हो ही रही है। अब ये गुरु मंगल का योग क्या कर सकता है? आपको भाग्य से कोई जॉब लग सकता है, काम लग सकता है, आपको घर भूमि वाहन का सुख दे सकता है। गुरु यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज ऑफ ट्रांसफर का सिंह राशि वालों का आपको देखने को मिला होगा। पिछले मई के बाद कुछ लोगों का ट्रांसफर हुआ है, कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन हुआ है, या फिर जो वर्क प्रोफाइल है उसमें कोई बड़ा चेंज आया है, ये पॉसिबिलिटी है। एजुकेशन के लिए बढ़िया है, संतान अच्छा करेगी। स्टॉक मार्केट के लिए महीना बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है, क्योंकि पंचमेश दशम में है और साथ में भाग्य इसके साथ बैठे हुए हैं। तो एजुकेशन के लिए, प्रेम के मामले में भी महीना अच्छा है। जहां बात करें रिश्तों की, शादीशुदा लाइफ की, जो ऑलरेडी लोग शादीशुदा हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ा होगा, थोड़ा ज़्यादा केयरिंग होना पड़ेगा। अपने पार्टनर से उतना नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हो, वो शनि की वजह से हो रहा है थोड़ा सा, पर फिर भी चीज़ें सही हैं। बिजनेस के हिसाब से भी महीना बढ़िया ही है। अब स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य के हिसाब से 16 तारीख तक ज़्यादा बढ़िया है। स्वास्थ्य 16 तारीख के बाद थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना है। बुखार वगैरह हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, पेट में कोई खराबी हो सकती है सूर्य की वजह से। पर 16 तारीख तक अगर हम कहें तो लाभ के लिए भी अच्छा और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सूर्य और जो शुक्र हैं वो मिथुन में रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे। बहुत खूबसूरत योग बन रहा है आपका सूर्य और शुक्र का। लग्नेश और दशमेश, राशि का स्वामी और दशम भाव का स्वामी एकादश में हो तो दशम भाव के लिए अच्छा, मतलब कि पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि के लिए अच्छा, पावर के लिए अच्छा, और राशि मतलब आपका मन, सोच, विचार, इन सब के लिए अच्छा। पर इसके बाद क्या होगा? 7 से 19 तक शुक्र और बुध यहाँ पर रहेंगे कर्क राशि में। ये जो शुक्र है ना, ये यहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ पर जब शुक्र क्या जाते हैं, जब 12वें भाव में आते हैं, खर्चा कराते हैं। इंजॉय पे आप पैसा खर्च करते हो, घूमने फिरने पे खर्च करते हो, थोड़ा सा भोगों की तरफ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा हो सकता है। 10वें से अगर 12वें में जा रहा है तो कार्य में चेंज आ सकता है, फॉरेन ट्रिप लग सकती है, कहीं खर्चा वगैरह भी आपकी पत्नी पे हो सकता है, आपके पति पर हो सकता है, मतलब आपके पार्टनर पे हो सकता है, अपने मित्रों पे खर्चा हो सकता है। ये भी दिखा रहा है कि भैया आपकी ना ट्रैवल का बहुत योग बन रहा है इस समय में। कौन से समय में? 7 से लेके 19 तक शुक्र और बुध का जो कर्क राशि में लक्ष्मी नारायण योग बना है उसका। 16 तारीख से 31 तारीख तक सूर्य और शुक्र कर्क में रहेंगे। 16 के बाद तो भैया ये भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे, सूर्य भी। तो अब क्या होगा? अब ये इतने सारे ग्रह 12वें भाव में आए हैं, तो 16 तारीख के बाद या 19 तारीख के बाद खर्चा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं चीज़ों पे खर्च होगा, अच्छी चीज़ों पे खर्च होगा, क्योंकि सारे ग्रह मित्र राशि में ही है, इस भाव में ठीक करते हैं। और मैं कहूँगा कि इस महीने दान करना, व्रत करना, फास्ट करना, लोगों के लिए कुछ करना बहुत बेस्ट रेमेडी है। 12वें भाव मेडिटेशन का भी, ध्यान करना, ट्रैवल वगैरह करना, घूमना जाना, सुबह शाम टहलना बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है।
19 से 31 तक जो बुध हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। 19 तारीख के बाद बुध आपके यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पहले ही भाव में। और ये धन के भी स्वामी हैं और लाभ के भी, पैसा आएगा भी और आप बचा भी पाएंगे। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब वही क्वेश्चन आएगा, सर आप तो बताते हो, हर बार ही बताते हो, कई बार हर बार कुछ ना कुछ ग्रह अच्छे होते हैं और सभी के साथ नहीं हो सकता, होगा भी नहीं, क्योंकि सबने किसी विशेष जगह पे जन्म लिया ना, एक विशेष समय पर लिया है, उसी के अनुसार आपके विशेष ग्रह योग हैं कुंडली में। किसी की में लक्ष्मी योग ज़्यादा है तो धनवान होगा, राजयोग ज़्यादा है तो पावर मिलेगी, यश मिलेगा, फेम मिलेगा। दैन्य योग ज़्यादा है तो कैसा भी गोचर चले हमारे जीवन में किसी हद तक मुश्किलें ज़्यादा रहेंगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो कुछ लाभ होगा, इस तरह से रहता है। पर गोचरवश ये बुध का गोचर पहले भाव में लाभ भाव का स्वामी होकर और धन भाव का स्वामी होकर आना बहुत ही बढ़िया है 19 तारीख के बाद। अब वो बातें जो हमें ख्याल रखनी है, केतु द्वितीय भाव में, वाणी का ख्याल रखें, फैमिली से बना के रखें, माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ। अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, आयु का ध्यान रखना है, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ड्राइव वगैरह सेफ करना है, कोई चोट वोट ना लगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और सास ससुर के साथ और अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें। और आपका जो स्पाउस है, अगर वो कुछ बोल रहा है ना, कुछ मतलब कड़वा भी बोल रहा है तो ध्यान ना दें, इग्नोर कर दें, क्योंकि ऐसे में आपका स्पाउस कुछ बोल सकता है और आप उस पर रिएक्शन दे सकते हैं और वो हो सकता है कि शायद अच्छा मोड़ ना ले, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। तो अब सारे ग्रह हो गए। अब कुछ मुहूर्त देख लेते हैं। देखिए, गाड़ी के लिए, जमीन के लिए हम मुहूर्त पहले ही देख चुके हैं। शादी विवाह के लिए इस महीने 9, 11, 12, 13, 14, 15 तारीखें शुभ हैं। शादी विवाह, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस आदि के लिए ये तारीखें शुभ हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 2, 3, 5, 7, 9, 17, 21, 22, 26, 28, 30, 31 तारीख काफ़ी अच्छी तारीखें हैं। इनमें भी 17, 26 और 31 काफ़ी शुभ तारीख इस महीने की है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार हमारी पहचान है, त्योहार हमारी संस्कृति के बारे में बताते हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या पास्ट रहा है, उसको हम त्योहारों से देख सकते हैं। तो 7 तारीख को भगवान जगन्नाथ की यात्रा आरंभ होगी, देश विदेश से लोग आएंगे। 17 तारीख को आषाढ़ी एकादशी है, जिसको देवस्यानी एकादशी भी कहते हैं, इसी वजह से। और शनि भी वक्री चल रहे हैं। कोई बहुत बड़ा नया काम, मतलब जॉब से बिजनेस में आ जाना, बिजनेस से जॉब में आ जाना, एकदम अपना वर्क स्फीयर बदल देने की मैं एडवाइस नहीं देता हूँ। हाँ, आप जिस स्फीयर में हैं वहीं पे कुछ बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो वो ठीक है। 21 की गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अगर सारे समुद्र की जो पानी है उसको स्याही बनाकर भी लिखा जाए तो गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, कबीरदास जी बोलते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश में गुरुओं को बड़ा महत्व दिया। यही कारण है कि चाहे वो महावीर हैं, कबीर हैं, बुद्ध हैं, है ना, और सिखों के जो गुरु हैं, गुरु नानक हैं, तो बहुत गुरु हम लोगों ने दिए। उसका कारण यही है कि हमने गुरुओं को रेस्पेक्ट दिया। तो आपके जो भी गुरु हैं, इस दिन अगर आप उनके लिए कुछ करते हैं, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तब भी इस दिन फास्ट वास्ट करना, मंदिर वगैरह जाना आपके लिए शुभ है, बहुत बढ़िया है। 2 तारीख की योगिनी एकादशी है आपकी, और 5 तारीख की आषाढ़ अमावस्या है, 24 का संकष्टी है, 8 नहीं 4 की शिवरात्रि और 3 और 13 का प्रदोष है। ओम नमः शिवाय चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 21 की आषाढ़ पूर्णिमा है और 16 तारीख की संक्रांति है। ये जो कर्क संक्रांति है, सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं, ये कब जाएंगे? 16 तारीख को। तो ये था हमारा वीडियो सिंह राशि के लिए जुलाई का जो राशिफल है। आई होप, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ जैसा भी आपका विचार हो जरूर लिखिएगा, छोटा सा भी कमेंट कर सकते हैं। और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।